अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में अलर्ट के बाद कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस दौरान पैरा मोटर्स, पैराग्लाइड, यूएवी और हॉट एयर बलून पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में ड्रोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से 15 अगस्त के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। 15 अगस्त में जिस तरह से कार्यक्रम के आयोजन होते हैं उसको देखते हुए राजधानी दिल्ली में पैरा मिलिट्री के फोर्सेस तैनात करने को लेकर और साथ ही कई और निर्णयों को लेकर निर्णय यहां पर लिया गया है। दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले का अलर्ट है। दिल्ली में अलर्ट के बाद कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, कई पाबंदियां लगाई गई है। इसमें पैराग्लाइड, पैरा मोटर्स, यूएवी और हॉट एयर बलून पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में ड्रोन पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहेगी। तो 15 अगस्त को जिस तरह से लाल किले में कार्यक्रम का आयोजन होता है, इसको देखते हुए दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले का इनपुट भी मिला है। दिल्ली पुलिस को यह इनपुट मिला है। इस दौरान दिल्ली में अलर्ट के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। पैराग्लाइड्स हो, पैरा मोटर्स हो या फिर यूएवी या हॉट एयर बलून, यानी वो सभी तमाम चीजें जिनसे एयर स्पोर्ट्स जिसमें शामिल है, जैसे पैराग्लाइड, पैरा मोटर्स, यूएवी या हॉट एयर बलून, उन पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में ड्रोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहेगी। जिस तरह से दिल्ली में एयर स्पेस पर 15 अगस्त के दिन एयर एक्टिविटी काफी ज्यादा कम रहेगी। ड्रोन्स पर पाबंदी कर दी गई है, यानी ड्रोन्स प्रतिबंधित हैं। 15 अगस्त के दिन दिल्ली के एयर स्पेस में ड्रोन्स नहीं उड़ाए जा सकेंगे। साथ ही एयर स्पोर्ट्स जो होते हैं, चाहे उसमें पैराग्लाइडिंग हो, पैराग्लाइड हो, पैरा मोटर्स हो, यूएवी या हॉट एयर बलून, इन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो 15 अगस्त को जिस तरह से लाल किले में कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसी को देखते हुए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले का इस दौरान पुलिस को इनपुट भी मिला है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में अलर्ट के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। पैराग्लाइड, पैरा मोटर्स, यूएवी या हॉट एयर बलून पर प्रतिबंध रहेंगे। दिल्ली के एयर स्पेस को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली में ड्रोन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का इनपुट यहां पर पुलिस को मिला है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। कई तरह के आदेश यहां पर दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल दिया, बता दें जिस दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था, वही दिल्ली पुलिस कमीशन ने कई तरह से कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बता दें जिस तरह से जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उन्होंने ठीक पहले आतंकवादी गतिविधियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पैराग्लाइड, पैरा मोटर जैसी कई चीजें, जैसे उपकरणों को लेकर इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वही ग्लाइडर, हवाई विमान जैसी खिलौने आदि जो मानव रहित विमान वाले है सुरक्षा, ऐसे कई चीजों पर उन्होंने रोक लगाई, जिससे कि गतिविधियां रोक जाए। क्योंकि हर साल कहीं न कहीं किसी तरह से इनपुट मिलता है, तो उसमें दिल्ली पुलिस सबसे अलर्ट पर रहती है। तो कई जगह इस अभियान भी चलाई जाती है, जिसमें कई आईपी भी इन्वॉल्व होती है, जिससे उनको ध्यान रखा जाता है कि कोई घटना ऐसे सामने ना आए। देखना होगा दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से सभी को अलर्ट किया कि ऐसी कोई गतिविधि सामने आती है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल अजय, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव भारत मनाएगा, ऐसे में कई जगह पर कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। किसी भी तरह की भूल चूक ना हो सके, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अभी से क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है? देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से पूरी तैयारी कर दी गई। जगह जगह पर कई जगह बैरिकेड लगा दी गए हैं। जैसे कि आपकी बात करें तो वह चेकिंग का भी प्रयास शुरू करता है कि 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक ये जिक्र रहेगी, पूरी तरह से ये लागू कर दिया गया है। वही बताते हैं कि ड्रोन जैसी सुविधाओं को लेकर गर्म आवाज जैसे वाले जो होते हैं, छोटे आकार के जो भी संचालित विमान
क्वार्टर होते हैं, पैरा जंपिंग आदि पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। यानी कहीं ना कोई भी चूक ना हो, क्योंकि ये गतिविधियां होती है, कुछ गुब्बारे होते हैं, कुछ ड्रोन होते हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे कि कभी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। यानी अजय, जो एयर स्पेस है उसे पूरी तरह से यहाँ पर कंट्रोल किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जिस तरह से आपने भी बताया, ड्रोन पर पाबंदी रहेगी और भी कई सारी चीजें हैं जिन पर पाबंदी रहेगी। बिल्कुल जब सुविधा है, क्योंकि अचानक से फंदा आता है, लोगों का अलग अलग रुझान होता है, कोई गर्म गुब्बारे छोड़ता है, कोई पतंगे टाइप को उड़ाता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कोई ड्रोन होते हैं, उस क्षेत्र दिल्ली के आसपास में कोई भी ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा कोई उड़ाया जाता है उस पर कानून कार्रवाई जाएगी और उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यानी कोई अगर स्थिति सामने आती है तो उसको तुरंत दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं और अजय, जरूरी इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी एक्टिविटी बढ़ गई है, उसके बाद अब 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस हो या प्रशासन हो, वो किसी भी तरह की भूल चूक जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल भैया, देखिए जिस तरह से जारी किया गया, आज से अलाउ कर दिया गया है, तो लगातार होटलों के अंदर भी चेक इन रूटीन चालू कर दिया है कि हर खाने को ये सूचित किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसकी जानकारी पूरी रखी जाए कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया। जो होटल मालिकों को भी, रेस्टोरेंट मालिकों को सबको अलर्ट किया कि उसकी पूरी आइडेंटिटी की जाए। उसको कुछ गतिविधि होते तो दिल्ली पुलिस को तुरंत में अलर्ट किया जाए। यानी कहीं ना कहीं पुलिस प्रतिबंध से शुरू कर दिया और आज से जो कानून व्यवस्था है वो अलर्ट कर दी गई। पुलिस धारा 144 के माध्यम से श्रेणी में डाल दिया गया है कि कोई भी ऐसी आती है, चाहे वो वाहन हो चाहे ट्रैफिक हो, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाना भी शुरू कर दिया जहाँ उनको की जरूरत पड़ रही है। तो यानी अभी से तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। वहीं अजय, अगर बात करें जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के पूरा जो इलाका है उसमें बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहेगी, कब से कब तक ये धारा लागू रहेगी और इसके तहत किन किन चीजों पर पाबंदी और प्रतिबंध? बिल्कुल, देखिए 2 अगस्त से लेके और 16 अगस्त तक की ये जो धारा है लगाई गई है, प्रतिबंधित रहेगी। कई चीजें सामने है जिससे कि जैसे बैन कर दिया गया है। कोई भी ऐसी अगर गतिविधि देखी आती है सामने तो उसको रोक दिया जाए। उस पर मानव अगर बात करें जैसे कि हैंग ग्लाइडर का मामला सामने आता है, मानव हवाई विमान जैसे कुछ खिलौने होते हैं उनको उड़ाने की प्रतिबंध है। वही ड्रोन जैसे गुब्बारे छोटे छोटे जो होते हैं, जो क्वार्टर बनाते हैं, उनको पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। अगर ऐसी कोई चीज पाई जाती है जो उसको उड़ाया है या उसको मजा तो उस पर भी कानून कार्रवाई की जाएगी। यानी उसको श्रेणी में रखा गया है कि अपराधी श्रेणी में। जब दिल्ली पुलिस को यह ध्यान दिया गया है, पुलिस कहा है कि ऐसी चीज अगर सामने आती है तो उन पर कानून में कार्रवाई करें ताकि कोई भी गतिविधि। यानी 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से यहां पे मुस्तैद नजर आ रही है। अभी से एक्शन प्लान और तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली कोचिंग हादसे की कर लेते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। राव कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की मौत से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिसमें कोचिंग सेंटर मरने वाले बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कोचिंग सेंटर में जिस तरह बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी, 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब राव कोचिंग सेंटर जिन स्टूडेंट्स की मौत हुई थी उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और एमसीजी की तरफ से भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही एमसीजी की तरफ से जो मृत बच्चे हैं जिनकी मौत इस पूरे हादसे में हो गई थी, उनके नाम पर लाइब्रेरी बनाने की भी बात सामने आई है। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, सीधा अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरह से दिल्ली कोचिंग हादसे में अब राव कोचिंग सेंटर की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल भैया, देखिए जिस तरह से बच्चों की जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ, पानी जल भरा के उनकी मौत, जो छात्राओं और छात्र की, तो कहीं ना कहीं अब जो इंस्टीट्यूट है उन्हें भी 50 लाख रुपए देने की बात कही है। बता दें कि उन्होंने 2 किस्तों में पैसे की बात कही है। 25 लाख उनको अभी दिया जाएगा, 25 लाख उनको 6 महीने के अंदर पूरी प्रतिक्रिया देगी। यानी वहीं बात करें तो आम आदमी पार्टी के सांसद जो संजय सिंह, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हमारी तरफ से 1-1 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा, उनके नाम पे लाइब्रेरी बनाई जाएगी अलग अलग नाम से। तो वहीं देखो दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए, वही एमसीडी की तरफ से 10-10 लाख रुपए मुआवजे देने की बात कही।
बता दें कि दिल्ली के एलजी ने भी ये 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है और जो उसमें दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। और लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की घटना सामने आती थी तो इसमें कहीं ना एक्शन लिया जा रहा है। अब देखना है कि क्या मुआवजा के कारण क्या ऐसी मौतें रुक सकती हैं या ऐसी घटना रोकी जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस तरह से बिना अनुमति के, बिना परमिशन के बेसमेंटों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ पर गैर कानूनी बेसमेंट खोदे जाते हैं, बिना परमिशन के होते हैं, उसके बावजूद ऐसी घटना है। क्योंकि दिल्ली के अंदर चाहे मुखर्जी नगर की बात कर लें या फिर राजेंद्र की बात कर लें या फिर करोल बाग की बात करें, ऐसी जगह है जहाँ पर बेसमेंट में इस तरह से पाठशालाएं चलती है, बच्चों को ट्यूशन दिया जाता है, ऐसी घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, लेकिन हालांकि मुआवजे का ऐलान हो गया है, चाहे राव कोचिंग सेंटर की तरफ से हो, दिल्ली सरकार या एमसीडी की तरफ से हो, लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से पूरा हादसा हुआ है, इस हादसे ने दिल्ली के अंदर चल रहे जितने तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी पोल खोल कर रख दी। आगे ऐसे हादसे ना हो, इसको लेकर जो दिल्ली सरकार या प्रशासन की तरफ या एमसीडी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, एमसीडी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, जो बेसमेंट है उनको सील किया जा रहा है। लेकिन लगता है कि अगर सील करने से ही काम चल जाता तो हो सकता है कि और भी ऐसे बहुत दिल्ली का बेसमेंट है तो बहुत ज्यादा खुले हुए हैं जहाँ पे इस तरह घटना है। लगता है वैसे बेसमेंट खोदते हैं, उसके बाद खुद अपील किया जाता है, कोर्ट जाया जाता है, वो फिर खोल लिए जाते हैं। तो कहना यह है कि एमसीडी क्यों परमिशन देती है और जब देती है तो उसमें क्या लिखित में होता है ये सामने नहीं आता। लेकिन कार्रवाई जरूर की गई, एमसीडी के यही तक कार्रवाई की, यही तक कार्रवाई की, सस्पेंड किया गया। लेकिन इसमें कहने सवाल है कि आखिरकार इन लोगों को बढ़ावा कौन देता है? स्थानीय पुलिस होती है, एमसीडी अधिकारी होते हैं, दिल्ली सरकारी सबसे निगम पार्षद विधायक होते हैं। सवाल है कि जिसकी मौत हुई वो तो चले गए, लेकिन क्या आने वाले भविष्य में क्या इससे घटना रोकी जा सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, यानी ऐसे हादसे फिर से ना हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हो? हालांकि इस पूरे दिल्ली हादसे को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासत भी लगातार जारी है और खींचतान भी जारी है। बिल्कुल, देखिए आज लगातार जो राजनीति होती है वो लगातार इसमें होते। कल भी सवाल हुआ था, कल भी बीजेपी सांसद ने यही कहा था कि आखिरकार लापरवाही होती है इसमें। कहने के दिल्ली सरकार के उन्होंने कहा कि हमारे पास एमसीडी नहीं, हम अच्छा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो कंप्लेंट आती थी, अब देखिए जल बढ़ाव हो जाता दिल्ली के अंदर तो गड्ढे हो जाते हैं। अभी एक बच्चे अपने बच्चों को बचाने के महिला की मौत हुई, तो ऐसे कहीं बहुत सी घटनाएं सामने आ रही है। लगातार लापरवाही है, एमसीडी की तरफ से जो गाद निकलती है वो नहीं निकाली जा रही है। कहीं मिलिट्री टन का ब्यौरा उसने दिया था, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन सवाल है कि राजनीति होने के कारण जो आम आदमी है बेचारा वो मरता है, वो पिसता है, तो क्या राजनीति चलती रहेगी? प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से या कोचिंग सेंटर की तरफ से मुआवजे का ऐलान हो गया, लेकिन सवाल यही कि जिन्होंने अपनों को खोया है आखिर कैसे उनके जख्मों पर मरहम लगाया जाएगा? अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीबीआई ने इस दौरान चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया है। मामले में अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया है। हालांकि मामले में अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो नीट परीक्षा में जिस तरह से धांधली सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुनवाई है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट आज दाखिल कर दी है। मामले में अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि सीबीआई ने मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं लोकायुक्त की साल 2021 की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। बाराबंकी के 3 पूर्व डीएम समेत 6 अफसरों पर कार्रवाई की संस्तुति होगी। आपको बता दें कि आईएएस अखिलेश तिवारी, उदयभान त्रिपाठी पर कार्रवाई की संस्तुति, डॉक्टर आदर्श सिंह, संजय कुमार सिंह यादव पर भी कार्रवाई की जाएगी। आईएएस रत्नेश सिंह और अनमोल सिंह पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकायुक्त से जुड़ा ये पूरा मामला, लोकायुक्त की साल 2021 की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई। बाराबंकी के 3 पूर्व डीएम समेत 6 अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। आईएएस अखिलेश तिवारी, उदयभान त्रिपाठी पर कार्रवाई की संस्तुति है। साथ ही डॉक्टर आदर्श सिंह, संजय कुमार सिंह यादव पर भी कार्रवाई की संस्तुति, आईएएस रत्नेश सिंह और अनमोल सिंह पर भी कार्रवाई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ ताज होटल के पास छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने अब तक कुल 16 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों से 6 बाइक भी बरामद की है। वीडियो फुटेज, गाड़ी नंबर के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। तो बीते दिनों जिस तरह से लखनऊ में लबालब बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भर गया था, ताज होटल के पास कुछ युवकों द्वारा एक महिला के साथ बदसलूकी की गई थी, उससे जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 6 बाइकें भी बरामद की है। वीडियो फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीते दिन लखनऊ में जिस तरह से झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो गया था, ताज होटल के पास कुछ युवकों ने झुंड बनाकर एक महिला के साथ, जो अपने पति के साथ बाइक पर सवार थी, उसके साथ बदसलूकी की थी। उससे जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 6 बाइकें भी बरामद की है। वीडियो फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लखनऊ से बीते दिनों जो वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कई सारे युवक झुंड बनाकर महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे, उस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है। कर देने वाली हरकतें भी सामने आई थी और पूरा मामला गोमती नगर के होटल ताज के सामने का है, जहां पर एक वीडियो यह भी वायरल हुआ कि युवक युवती पर पानी फेंका गया और बाइक भी गिरा दी। और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में हो गए। यहाँ तक कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी इस घटना का जिक्र करते हुए बड़ी कार्रवाई की, जो कार्रवाई की गई है उसमें बात कही। और बता दें, अगर कार्रवाई की तो कार्रवाई में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और साथ ही साथ अगर अफसरों पर कार्रवाई की बात करें तो डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी पूर्वी एसीपी को हटा दिया गया और साथ ही साथ थाना प्रभारी गोमती नगर दीपक पांडे और चौकी पर इंचार्ज ऋषि विवेक समेत 3 सिपाही भी निलंबित कर दिए गए हैं। और इस कार्रवाई में अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर दी गई है। तो कहीं न कहीं जो संसार करने वाला वीडियो सामने आया, महिला के साथ अभद्रता का भी इसमें वीडियो में साफ बिल्कुल। और मोहम्मद आसिफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर पहले भी नजर आए थे और जिस तरह से विधानसभा में भी उन्होंने इस घटना का जिक्र किया था, उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया। 16 आरोपियों को यहां पर पुलिस ने पकड़ा है। यहां पर इन आरोपियों के खिलाफ अब आगे किस तरह का एक्शन? जी बिल्कुल लिया। जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जोर देकर कहा कि वह महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उन्होंने कड़ा एक्शन लिया। और यही वजह रही कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड हटाया गया और साथ ही साथ थाना प्रभारी समेत पुलिस चौकी को निलंबित कर दिया गया है। और इस मामले में अब तक 16 लोगों की कार्रवाई की जा चुकी है और जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई है। माना जा रहा है कि अब जिस तरह से सभी आरोपी जेल भेजे गए हैं, बिल्कुल पुलिस की सख्त कार्रवाई से ये चीज तो साफ है कि योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान में ईडी का खुले हाथों से इंतजार करूंगा क्योंकि मेरे खिलाफ ईडी की छापेमारी की योजना बनाई जा रही है वाले इस बयान पर सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं,
दुनिया से जात का पूछते अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। देखिए ऑलरेडी वो बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है? तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।